वेलकम स्टूडेंट्स इन क्लास 11th इकोनॉमिक्स कक्षा 11 के अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम लोग मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व के बारे में अध्ययन किया। तो कल में हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड एक्सटेंशन इन डिमांड पढ़े थे, या मांग में संकुचन और मांग में विस्तार का अध्ययन किया था। अब हम लोग शिफ्ट इन डिमांड कर्व के बारे में पढ़ते हैं कि जो मांग वक्र है वह जब शिफ्ट हो जाता है तो या बाईं ओर या दाईं ओर शिफ्ट होता है। डिमांड कर्व या इधर राइट साइड में शिफ्ट होता है या लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। यदि डिमांड कर्व राइट साइड शिफ्ट होता है, इसका मतलब है कि अधिक वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं। तो यह क्यों होता है? यह होता है कि यदि कंज्यूमर का इनकम या उसका टेस्ट या प्रेफरेंस इत्यादि बढ़ जाए, यदि कोई वस्तु को वह ज़्यादा इच्छा करना शुरू कर दे, चाहना शुरू कर दे, या उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाए, उसके कारण जो परिवर्तन होगा उसके कारण वह उसका डिमांड कर्व है सो राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, और इसको शिफ्ट इन राइट साइड डिमांड कर्व कह सकते हैं, और या तो इसको इंक्रीज इन डिमांड कह सकते हैं। तो व्हेन द इनकम ऑफ कंज्यूमर राइजेज or increases, then the demand of the commodity also increase, and it is called increase in demand, or it is called rightward shift of demand curve। जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, अर्थात वह अधिक मात्रा में उस वस्तु की मांग करता है, खरीदता है। इसको मांग में वृद्धि कहते हैं, और इसमें जो मांग वक्र है वो D1 से दाहिनी ओर शिफ्ट करके D2 हो गया। दूसरी ओर है दूसरा डिक्रीज इन डिमांड। जब डिमांड वक्र जो डिमांड कर्व है या मांग वक्र है वह बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, तो इसको डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। यह होता है कि यदि उपभोक्ता की आय कम हो जाए, पहले की तुलना में उपभोक्ता की इनकम में कमी हो जाए, या उसके टेस्ट में या प्रेफरेंस में या एक्सपेक्टेशंस में कमी हो जाए, तो वह कम वस्तुओं को खरीदता है, और इसको हम डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं, और इसके कारण डिमांड कर लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है। इन दोनों स्थिति में प्राइसेस समान रहते हैं, प्राइसेस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो इन चीज़ों को अध्ययन करेंगे, या आपको डिफरेंस करने में आएगा, दोनों के बारे में डिफरेंस लिखने के लिए आ सकता है, किसी एक का एक्सप्लेनेशन से आ सकता है, किसी एक का वर्णन करना आ सकता है, या दोनों के बीच में डिफरेंस करना आ सकता है। तो परिभाषा लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और ग्राफ देंगे। तो इसको पढ़ेंगे और इसका नोट्स बनाएंगे, नोट्स को व्हाट्सएप पर अपलोड भी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।